Question based on internal reconstruction, that is, Mrs. Unwell Limited has incurred heavy losses. दिख रहा है? थियरी देखा कितना इंपॉर्टेंट है. थियरी से ही आपको मालूम पड़ेगा प्रैक्टिकल में है क्या. हेवी लॉसेस मतलब नॉर्मल सी बात है, कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए मूव कर रही होगी, प्रोसीड कर रही होगी. सो मिसेस अनवेल लिमिटेड हैज इनकर्ड heavy losses since past few years. Okay, the company adopted a scheme of reconstruction on the basis of following summarized balance sheet. चलो बैलेंस शीट दिया है अपने को. Liabilities, equity share capital is given, preference share capital is given, debenture is given, interest accrued on debenture is also there. ठीक है, accrued and due on debentures, creditors है, bills payable है, these all are what? Liabilities. Then next, after that, outstanding fee is given. You can see here. See, outstanding fee. This is also a liability. उसके बाद after that, asset side में आ जाओ. Asset side में. Now, what is given in asset side? Land and building, furniture, computer, data, stock, bill receivable, cash and bank. ये सारे आपके assets हैं. Yes. Then share issue expenses given. What? Share issue expenses. Okay. शेयर इशू एक्सपेंस एंड P&L डेबिट बैलेंस याद रखना. शेयर इशू एक्सपेंसेस एंड P&L डेबिट बैलेंस ये याद रखना. अभी शेयर इशू एक्सपेंस क्या है आपका? फिक्टिशियस असेट्स है. शेयर इशू एक्सपेंस क्या है बेटा? फिक्टिशियस असेट्स जो राइट ऑफ करना पड़ेगा. अरे नॉर्मल सी बात है कि अपना एसेट साइड में कोई एक्सपेंस दिखेगा तो वो क्या होता है? नॉट रिटन ऑफ वाला. दैट इज व्हाट नॉट रिटन ऑफ एक्सपेंसेस, which is to be considered as fictitious assets. बराबर है. और नीचे दिया है P&L डेबिट बैलेंस. प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब क्या हो गया? एक्यूमुलेटेड लॉसेस. एक्यूमुलेटेड लॉसेस. सो डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर इट. ये जो शेयर इश्यू एक्सपेंसेस है, P&L का डेबिट बैलेंस है, these all whatever fictitious assets or accumulated losses will be there, that should be written off. वो रिटर्न ऑफ करना ही पड़ेगा आपको. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होगा तो लॉसेस जो भी है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, वो हटाना पड़ेगा. फिक्टिशियस असेट्स आपको राइट ऑफ करने पड़ेंगे. दैट्स कॉमन. इंटेंजिबल एसेट जो रहेगा गुडविल टाइप, वो सब आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा. गुडविल तो रहेगा ही ना. अभी लॉस मेकिंग यूनिट है, लॉस मेकिंग कंपनी है, तो उसका क्या गुडविल रहेगा यार? लॉस हो रहा है, क्या गुडविल है फिर? राइट. तो वो गुडविल भी हटाना पड़ेगा आपको, तो ही वो बैलेंस शीट का ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखेगा. याद रखना, यही सब पढ़ा है ना थियरी में, वही यूज कर रहे हैं हम लोग. सो सी, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज अप्रूव्ड बाय कोर्ट. आया ना, इधर पढ़ा था ना थियरी में. व्हाट? स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन मींस जो भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, दैट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द कोर्ट. व्हाट? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द कोर्ट. रिमेंबर इट everyone. Okay, so the following scheme of reconstruction was approved by the court. Court ने approve किया है बेटा. चलो, the very first one, 10% preference shares to be reduced by ₹20 per share. So dear students, first अपना preference shares पे है. देखो अभी जो स्कीम है उसमें क्या क्या है, और वो स्कीम में आपको चारों मेथड्स यूज होने वाले. अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, देखो थियरी का रिवीजन देखो. ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स, ये मैं बताया ना ये सब. ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स, याद आ रहा है? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट. तो ये सब थियरी आपके माइंड में एकदम फिक्स होना चाहिए. समझे कि नहीं? कभी भी पूछा मैंने, एकदम ऑन द स्पॉट आपके पास आंसर रेडी होना चाहिए. ओ सर, मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में सर ऑल्टरेशंस का है, स्कीम में क्या क्या है? ऑल्टरेशन ऑफ, यस, ऑल्टरेशन है, वेरिएशन है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है, और कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट है. सो ये सब आपके माइंड में एकदम फिक्स होना चाहिए. ठीक है, तो चलो, 10% प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड. क्या बोल रहा बेटा? 10% प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 20 पर शेयर. ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर्स रिड्यूस हुआ है 20 पर शेयर से. ठीक है, अब बोलो बच्चा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर दिया 20 रुपीज से, तो बेचारे शेयर होल्डर ने तो सेक्रीफाइस कर दिया ना 20 रुपीज का. बराबर है.
अब शेयर होल्डर देखो, शेयर होल्डर ने सेक्रीफाइस किया, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस किधर जाएगा, जो स्पेशल अकाउंट आ गया अपना, कौन सा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, सिंपल, इधर कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड। और जिसको फिर भी याद नहीं रहेगा तो उसके लिए एक सिंपल सा बच्चों वाला ट्रिक बता रहा हूं मैं। देखो, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, लेंडर्स, कोई भी हो, कोई भी अगर अपना ड्यूज सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस मतलब छोड़ दे रहा है, ठीक है, जाओ ठीक है हमने सेक्रीफाइस कर दिया इतना पैसा, तो कोई भी अगर अपना ड्यूज सेक्रीफाइस करेगा ना, तो एक चीज याद रखना भाई, अगर मैं शेयर होल्डर हूं, मैंने अपना ड्यूज सेक्रीफाइस कर दिया, मेरा लॉस है वो, बट कंपनी के लिए तो एक तरह से बेनिफिट हो गया ना, ये खाली समझने के लिए बस, कंपनी के लिए बेनिफिट, और बेनिफिट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, बस ये सिर्फ समझने के लिए ये ट्रिक है बस, ठीक है। लेकिन याद रखना, अगर सेक्रीफाइस हुआ है, सेक्रीफाइस हुआ है तो कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में जाना ही है, फिक्स है। और जब यूटिलाइजेशन करोगे तो क्रेडिट से डेबिट करने का, खत्म, बराबर। चलो, तो ये सब जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हमको फिर से देखना है और एंट्री पास करना है। तो अभी तो खाली क्वेश्चन रिव्यू कर रहे हैं हम लोग कि कैसा क्वेश्चन होता है, आपको एग्जाम में कैसे आएगा, बैलेंस शीट रहेगा, ये रहेगा, एमसीक्यू रहेगा, तो इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज भी बनेगा। और एमसीक्यूज में तो जो मैंने थियरी बताया है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 5 पर शेयर। अभी इधर देखो, नाउ सी हियर, इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 5 पर शेयर। अब जो इक्विटी शेयर होल्डर है, इक्विटी शेयर होल्डर, बराबर, उन्होंने क्या किया, अपना 5 पर शेयर, 5 रुपीज से, यस करेक्ट, 5 रुपीज से उन्होंने अपना क्लेम, जो उनका शेयर कैपिटल है वो रिड्यूस कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। तो भाई इक्विटी शेयर होल्डर ने 5 रुपीज का सेक्रीफाइस किया, तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट कर दो, खत्म, फिनिश, बराबर है। आ जाओ नेक्स्ट, उसके बाद क्या क्या है, डिबेंचर होल्डर्स अग्रीड, ये सब अपने को क्या बोला मैंने, जब प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे ना तो स्टेप बाय स्टेप फिर से अपने को देखना है, ये सिर्फ एक बार रिव्यू ऑफ क्वेश्चन है बस, ओनली रिव्यू। चलो, फिर थर्ड वन इज व्हाट, डिबेंचर होल्डर्स अग्री टू सेटल देयर क्लेम fully by issue of new 11% debentures of rupees 14 lakhs। इधर क्या हुआ, डिबेंचर होल्डर अपना क्लेम सेटल कर रहा है, बराबर है, डिबेंचर होल्डर का क्लेम सेटल हो रहा है, कैसे, by issue of new 11% debentures of rupees 14 lakhs। now everyone see here, you can see here that डिबेंचर होल्डर आखिर है कितना अपना, देखो यार, दिख रहा है इधर, डिबेंचर्स कितना है इधर, हाउ मच इट इज, 20 lakhs, और पूरा डिबेंचर होल्डर का क्लेम कितना था, 20 lakhs तो है ही, और वो 2 लाख का इंटरेस्ट भी देना है उसको, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं। अब क्या हुआ, देखो बच्चा, वो डिबेंचर होल्डर क्या कर रहा है, अपना क्लेम सीधा वो 20, देखो क्लेम वो कितने में सेटल कर रहा है, सिर्फ 10 लाख रुपीज में, सोचो, सोचने वाली बात है ना, है कि नहीं। तो 20 लाख का डिबेंचर है, कितना रुपीस दिया था एक बार, 10 लाख है कि 14 लाख, वेट, अमाउंट कितना दिया है देखो, 14 लाख था ना, यस 14 लाख। सो न्यू 11% डिबेंचर 14 लाख था बेचारे का, कितना 20 लाख, और वो एग्री कितने में हो गया, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कितने में हो गया, 14 लाख में। तो इसने भी तो 6 लाख का सेक्रीफाइस कर दिया। और इंटरेस्ट का भी देख लेते हैं, इंटरेस्ट का कुछ दिया है इधर, यस, दे ऑल्सो अग्री टू फॉरगो 50% ऑफ देयर इंटरेस्ट। बोलो, इंटरेस्ट 2 लाख रुपीज था, 50% वो भी, 50% वो भी उसने सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है, मत दो 50%, खाली 50% देना हम। तो जो 50% सेक्रीफाइस किया वो भी भाई कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में जाएगा कि नहीं, दैट्स इट, करेक्ट है कि नहीं। तो सोचो कंपनी का कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट बैलेंस कितना बढ़ जाएगा फिर, और उससे वो क्रेडिट बैलेंस से कंपनी क्या करेगा, अपना एक्यूमुलेटेड लॉसेस, फिक्टिशियस असेट्स, गुडविल वाला राइट ऑफ करना हुआ, और जो भी रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस है सब राइट ऑफ कर रहे हैं, बराबर है कि नहीं। और अपने बैलेंस शीट को एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू ही करेगा, और किससे करेगा। So they also agree to forgo 50% of their interest. The payment of remaining 50%, क्या बोल रहा है,
द पेमेंट ऑफ रिमेनिंग 50% ऑफ इंटरेस्ट टू बी मेड इमीडिएटली। देखो 2 लाख का इंटरेस्ट ड्यू था, उसमें से 50% तो सेक्रीफाइस कर दिया, तो जो सेक्रीफाइस किया वो कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में चला जाएगा, कॉमन सी बात है। और बाकी जो 50% है ना, रिमेनिंग 50% रिमेनिंग, वो तुरंत पे कर देंगे, इमीडिएटली पे ऑफ। यस गुड, इमीडिएटली पे ऑफ कर दिया, खत्म, फिनिश। उसके बाद क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, तो ये सब अपने को देखना है, एंट्री में देखेंगे जब सॉल्व करेंगे तब क्या बोला है, ये सिर्फ हम रिव्यू कर रहे हैं अभी। देन नेक्स्ट वन, कंप्यूटर वाज टू बी रिटन डाउन बाय 40,000। देखो कंप्यूटर कितना था बेटा पहले, 6 लाख का कंप्यूटर था, 6 लाख। अब क्या बोल रहा है, कंप्यूटर वाज टू बी रिटन डाउन बाय 40,000। 40,000 से कम हो गया बेटा, कंप्यूटर क्या हो गया, 40,000 से कम। ठीक है बेटा, अगर कंप्यूटर 40,000 से कम हो गया, व्हाट डज इट मीन भाई, उस पे क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया ना यार, दैट्स इट, है कि नहीं। तो 40,000 से कम हो गया मतलब लॉस हो गया, क्या हो गया, लॉस। तो ये किधर जाएगा, ये लॉस कहां से सेट ऑफ करोगे भाई, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जो है आपका, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, क्रेडिट में सब सेक्रीफाइस आएगा, डेबिट में क्या होगा, जो भी लॉसेज है, बराबर है, जो भी फिक्टिशियस एसेट्स का राइट ऑफ करना है, गुडविल राइट ऑफ करना है, वो सब डेबिट में हो जाएगा, खत्म। तो क्रेडिट में जितना भी बैलेंस आया है ना, उससे हम लोग ये जितना भी लॉसेज है कंप्यूटर का, अदर्स, वो सब राइट ऑफ कर देगा, खत्म, फिनिश, बराबर है। हाँ भरत बोल बेटा, भरत चैट बॉक्स में मैसेज डाल। अच्छा भाई मिस्टेक उठाया था, ठीक है चल। नेक्स्ट, कंप्यूटर वाज टू बी रिटन डाउन बाय 40,000। तो कंप्यूटर रिटन डाउन बाय 40,000 मतलब 40,000 का लॉस हो गया, और लॉस किधर जाएगा, डेबिट साइड, सिंपल है कि नहीं। तो ये सब एंट्री पास करने वाले, डोंट वरी। फिर क्या बोलता है फिफ्थ वन, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। अभी लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर पे एप्रिसिएशन हुआ, एप्रिसिएशन हुआ मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया ना, बराबर। प्रॉफिट होगा तो किधर ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में। भाई रिवैल्यूएशन किया, रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो रहा है, तो कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में शो कर दो, सिंपल, सिंपल फंड है यार, है कि नहीं। तो इसके लिए भी याद रखना, कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में डालना, एंट्री हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट, स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड बाय 60,000। अभी स्टॉक पे एप्रिसिएशन हुआ है 60,000 का, तो भाई 60,000 का एप्रिसिएशन मतलब प्रॉफिट, बस क्रेडिट कर दो यार, सिंपल सा फंड है, बराबर, क्रेडिट करो। नेक्स्ट, फिक्टिशियस असेट्स एंड डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट टू बी रिटन ऑफ। अब क्या बोल रहा है, फिक्टिशियस असेट्स एंड डेबिट बैलेंस। फिक्टिशियस असेट बताया था ना मैंने, क्या है वे, शेयर इश्यू एक्सपेंस इज व्हाट फिक्टिशियस असेट्स, राइट। एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस आपका क्या है बेटा, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इसको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करोगे तो किधर आएगा बेटा, डेबिट में, है कि नहीं। क्योंकि अगर क्रेडिट बैलेंस में जो सेक्रीफाइस है, जितना भी सेक्रीफाइस आया उधर ही से राइट ऑफ करोगे ना, सिंपल। तो जितना भी लॉसेस है राइट ऑफ करना है, जो भी राइट ऑफ करना है वो सब कैपिटल रिडक्शन डेबिट करना है आपको। कैपिटल रिडक्शन कौन सा अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट करना है, दैट्स इट। वो भी एंट्री देखेंगे हम लोग। फिर क्या बोलते हैं अपने को नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज 50,000। अभी देखो रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है तो रिकंस्ट्रक्शन का एक्सपेंस भी तो होगा, और रिकंस्ट्रक्शन फ्री में तो होगा नहीं, कुछ तो कॉस्ट लगेगा, देयर मस्ट बी एन एक्सपेंसेस। सो रिकंस्ट्रक्शन का एक्सपेंस कितना जा रहा है बेटा, 50,000 का एक्सपेंस जा रहा है, 50,000, 50,000 रुपए, बराबर है। तो 50,000 है, व्हाट डज इट मीन, कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज 50,000, मतलब भाई यहाँ भी कॉस्ट है, खर्चा है, खर्चा है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या करना पड़ेगा आपको, डेबिट करना पड़ेगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या करना पड़ेगा, डेबिट, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है, 75% ऑफ द क्रेडिटर्स। और ये अब जब भी हम सॉल्व करेंगे ना, फिर से स्टार्टिंग से अपने को देखना ही है,
एक एक करके अपनी एंट्री सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन नहीं, विल सॉल्व वन बाय वन, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, राइट? सो 75% of the creditors agreed to forgo their claim by 10%. अब बच्चा इधर क्या बोल रहा है कि जो 75% है, 75% of the creditors, what 75% of the creditors agreed to forgo their claim by 10%. Remember it, 75% of the creditors agreed to forgo their claim by 10%. तो ये भी नॉर्मल कैलकुलेशन है, मतलब क्रेडिटर्स देखो कितना अपना, सी हैव इट, ये देखो क्रेडिटर्स किधर है अपना, क्रेडिटर्स ये रहा, कैन सी हियर, क्रेडिटर है 8 लाख रुपीज, ठीक है? अब क्या बोल रहा है डायरेक्टली कि 75% ऑफ द क्रेडिटर्स, मतलब क्या करना है आपको, 8 लाख का क्रेडिटर है, उसका 75% कैलकुलेट करो पहला, ठीक है? 75% ऑफ द क्रेडिटर्स, सो 8 लाख का 75% निकालो, अग्रीड टू फॉरगो देयर क्लेम बाय 10%, फिर जो भी आएगा उसका 10% निकालो, 10%, ठीक है? 8 लाख का 75%, फिर उसके बाद उसका 10%, ये कैलकुलेट करोगे तो आपको एग्री टू फॉरगो देयर क्लेम ना, क्रेडिटर अपना क्लेम क्या कर रहा है, फॉरगो कर रहा है, मतलब कैंसिल कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, तो किधर जाएगा यार, कैपिटल रिडक्शन के कौन से साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड, सिंपल भाई। क्रेडिटर अपना क्लेम सेक्रीफाइस कर रहा है ना, फॉरगो कर रहा है, छोड़ रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, तो वो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, सिंपल फंडा, दैट विल बी व्हाट, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट साइड, है कि नहीं? फिर क्या बोल रहा है आपने को, रिड्यूस डेटर्स बाय ₹70,000। अच्छा, अभी डेटर्स रिड्यूस होगा 70,000 से, रिड्यूस डेटर बाय व्हाट बेटा, 70,000, 70,000 से डेटर रिड्यूस करना है, तो भाई डेटर रिड्यूस होगा तो क्या होगा अपने लिए, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? भाई डेटर कम हो गया, डेटर असेट है, असेट कम होगा तो लॉस ही है ना, लॉस है तो क्या करना है, कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर देने का, जो भी लॉस है रिटर्न ऑफ करना है, उसके लिए सिंपल सा फंडा, जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है उसको आपको डेबिट करना पड़ेगा, बराबर है, क्या करना पड़ेगा उसको, डेबिट, ठीक है? तो ये आपके सारे एडजस्टमेंट दिए इधर क्वेश्चन में, क्या क्या आपको करना है, उसके हिसाब से जब हम प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन एंट्री आपको पास करना है, क्वेश्चन देख के, फिर उसके बाद वन बाय वन फिर से समझाऊंगा उसको स्टेप बाय स्टेप। ये सिर्फ एक रिव्यू था, बस शॉर्टकट रिव्यू, और कुछ नहीं, कि देखो ऐसा क्वेश्चन होता है आपको, और इसी के बेसिस पे ये जो दिया है ना सब एडजस्टमेंट, छोटे छोटे एमसीक्यूज बन सकते हैं आप। And you are required to pass journal entries to record the above transactions. आपको जर्नल एंट्री पास करना है, एंड सबसे मेन तो आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिसेस अनविल लिमिटेड। और हमेशा याद रखना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए कोर्ट का अप्रूवल जरूरी है, कोर्ट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, समझा? कोर्ट का अप्रूवल नेसेसरी है, याद रखना, कोर्ट या ट्रिब्यूनल, ठीक है? तो याद रखो, कोर्ट मेन आपको याद रखना है कि कोर्ट जब तक अप्रूवल नहीं देगा, कंपनी कैन नॉट प्रोसीड फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बराबर है? वो फिर प्रोसीड नहीं कर सकता इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए, राइट? क्लियर, मालूम पड़ा? चलो, तो अपने को जर्नल एंट्रीज और कैपिटल भरना है, वो सॉल्व करेंगे हम लोग। चलो, इस क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है क्या? इज देयर एनीवन हु वांट्स टू आस्क समथिंग? So he or she can, बोलो, किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में कि सर इसमें कैसा रहता है, क्योंकि हम सॉल्व करने वाले, ये खाली एक रिव्यू था, दिस इज जस्ट अ रिव्यू, बराबर है? मालूम पड़ा, ये सिर्फ एक रिव्यू था बस, कि देखो ऐसा क्वेश्चन है, तो अगर इसमें किसी को समझा नहीं रहेगा तो टेंशन नहीं लेने का, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे ना, तो स्टेप बाय स्टेप अपने को स्टार्टिंग से पूरा देखना है विथ एंट्री के साथ, बराबर है? तो कभी भी सम सॉल्व करने से पहले एक रिव्यू करना जरूरी है कि भाई क्या होता क्या है क्वेश्चंस में। आपको बैलेंस शीट दिया है, फिर आपके पास एडजस्टमेंट्स है, ये सारे एडजस्टमेंट है, दिख रहा है? और इसमें सबसे मेन आपका कैपिटल रिडक्शन आपको पता रहना चाहिए, कितना सेक्रीफाइस हो रहा है, क्योंकि पूरा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन सेक्रीफाइसेस पे डिपेंड है। सेक्रीफाइस होगा नहीं तो आप एक्यूमुलेटेड लॉसेस देखो, एक्यूमुलेटेड लॉसेस आप सेट ऑफ नहीं कर सकते,
बराबर है, फिक्टिशियस एसेट्स को सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो सबसे मेन इधर कैपिटल रिडक्शन ही है, तो कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस आपका प्रॉपर आना चाहिए। और मैंने क्या बोला, फाइनली कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जब भी क्लोज करेगा, उसमें कुछ भी बैलेंस आया, उस पर कुछ भी अगर बैलेंस आया तो किधर ट्रांसफर करने का, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन में अगर कुछ भी टैली हो गया, देखो टैली हो गया तो टेंशन नहीं। टैली मतलब क्या, क्रेडिट में पूरा सेक्रीफाइस समझो 10,000 है, डेबिट में भी 10,000 है, तो टैली हो गया तो कोई इशू नहीं है, नो इशू एट ऑल। बट अगर टैली नहीं हुआ तो क्या करेगा, तो जो भी बैलेंस आया, अभी समझो इधर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये 10,000 आया और इधर है ना आपको टोटल आ रहा है 8,000, डेबिट का टोटल 8,000, राइट है। तो टैली करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो 10,000 10,000 दोनों साइड में रहेगा, बराबर है। इधर आया था टोटल पूरा 8,000, तो 2,000 का जो बैलेंस आएगा उसको आपको ट्रांसफर करने का किधर, कैपिटल रिजर्व में। कौन सा अकाउंट में, टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो ये हम बनाएंगे ना बाद में, ये हमको बनाना ही है, सिंपल सा फंडा, ठीक है। तो ये अपना एक क्वेश्चन का रिव्यू था, याद रखना कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इसमें सबसे मेन है। बोला या नहीं बोला, आपको कैपिटल रिडक्शन मानना ही है, यू हैव टू मेक इट, राइट है। नहीं बोला रहेगा तो वर्किंग नोट में बना लेना, खत्म। फिर कैपिटल रिडक्शन में जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, टैली हो गया तो नो इशू। अगर बैलेंसिंग फिगर आया कैपिटल रिडक्शन में, अगर कुछ भी बैलेंसिंग फिगर आया तो दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, याद रखना, ठीक है। मालूम पड़ा। तो ये आपका क्वेश्चन का रिव्यू विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। थियरी जो पढ़ा उसके बेसिस पे देखा ना कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे क्वेश्चन अपना रहता है, दैट्स इट।